नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट में बढ़ोतरी कर दिल्ली वालों को झटका दिया, तो वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर लोगों को राहत दी। दोनों ही कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो गईं। केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया। इससे पहले पेट्रोल 2 रुपए 78 पैसे महंगा हो गया। इसी तरह डीजल पर वैट अब 12.5% से बढ़ाकर 16.6% किया गया। इसके कारण डीजल के दाम 1 रुपए 83 पैसे बढ़ गए। हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले के ठीक बाद ही पेट्रोलियम कंपनियों ने दिल्ली समेत देश भर में तेल के दाम 2 रुपए घटाकर लोगों को कुछ राहत दी है। आपको ब्यौरा हम यहाँ पे दे रहे हैं तमाम शहरों का कि कैसा असर पड़ा है इन फेरबदल में, जहाँ पे डीजल के दाम दिल्ली, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कितने बढ़े और घटे। पेट्रोल की कीमत 66 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं ये पहले थी 66 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम 49 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। तो पहले, अब आपको बता दें, ये जो रकम आपको अदा करनी पड़ती थी वो थी 50 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। साफ है कि वैट बढ़ने की वजह से दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सा फर्क पड़ा है, जब देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी हैं। देखिए, हमारे को गाड़ी तो चलानी ही है, मजबूरी है। कोई भी आदमी है जिसने अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लिया है, उसको अपना बजट वो कहीं से काटेगा वो, लेकिन ये है कि अपनी गाड़ी तो चलानी है उसको। इस चीज़ में फर्क तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कैसे करेंगे? मतलब आपके बजट पर कितना फर्क पड़ेगा? बजट को मतलब आप गाड़ी चलाएंगे या बस से आएंगे, क्या करेंगे? फिर तो बस से जाना पड़ेगा या साइकिल लेनी पड़ेगी, और क्या करेगी? साइकिल से जाना पड़ेगा जो इतनी महंगाई होगी। ये तो बहुत फर्क पड़ जाएगा जी। अभी ऐसे इतना रोज रोज बढ़ाना घटाना ये तो गलत है। फर्क तो पड़ेगा, इनकम में काफी फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। किलोमीटर के हिसाब से काफी फर्क पड़ जाएगा। ये फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? ये हमारे ऊपर, सवारी के ऊपर। फिलहाल तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, जब तक ये बढ़ेगा नहीं। और दिल्ली में वैट बढ़ने से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन देश के दूसरे शहरों में तेल कीमतों में कटौती का फैसला राहत लेकर आया है। बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि सरकार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनकी वो नियत है। अभी तक अनुभव ऐसा था कि प्राइस बढ़ेगी तो इमीडिएट इफेक्ट पे बढ़ती है, लेकिन कम तभी होती नहीं। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका इफेक्ट हमें मिलता था। ग्राहक के नाते मैं संतुष्ट हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है मुंबईकर के लिए, मुंबई के लिए, सब लोगों के लिए, स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, क्योंकि रोज़ का आना जाना रहता है कॉलेज में। भाई खुशी की बात इसलिए है कि 10 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपया कम जो है ये करते हैं। अभी 2 रुपया कम होगा, बहुत अच्छी बात है। अभी 2 महीने में वापस जो बढ़ जाएगा, 15 रुपये बढ़ जाएगा, वापस 5 रुपये कम होगा। ऐसा ये करते करते ये हो रहा है भाई। और दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैट में पहली बार बढ़ोतरी की है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसा सरकार के 526 करोड़ के प्रचार के जुड़े बजट की जरूरत के लिए किया गया। वैट की बढ़ी दरें, उसका परिणाम क्या होता है, ये कल सवेरे से हमारे दिल्ली के हम सभी लोग इसको महसूस करेंगे। वो गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि वैगनआर से अरविंद केजरीवाल जी इनोवा पे आ गए और अब वो दिल्ली के लोगों की नैनो छीनने में लगे हुए हैं। Now we realize the implications of the increase in the advertisement budget of Delhi. Delhi has increased the VAT of petrol to 25%, the highest in the country. That shows that they have no concern for the Aam Aadmi. Today, petrol is costliest in Delhi than anywhere in India. और वहीं दिल्ली में वैट बढ़ाए जाने पर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पूरे देश में एक ही रेट स्कीम होनी चाहिए। एक दाम कम और ज़्यादा होने से, चाहे वो थोड़े से पैसे में क्यों ना हो, चाहे 50 पैसे या 1 रुपये में क्यों ना हो, एक सेल दूसरे स्टेट में चली जाती है। एक जगह पर जहाँ पर कि हज़ारों लोग इस ट्रेड से आश्रित हैं। मान लीजिए दिल्ली में अगर जो हरियाणा दिल्ली से सस्ता हो जाए या हरियाणा से पंजाब सस्ता हो गया, तो वो सेल वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारी जो पेट्रोल पंप की जितनी भी सेल है
वो मूवमेंट्स के ऊपर होती है, जो व्हीकल्स की मूवमेंट होती है, और व्हीकल की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहती है, और जब वो जहाँ पर उसको सस्ता पेट्रोल या डीजल मिलता है वो वहाँ से भराने की कोशिश करता है। तो इसी कारण हमने हमेशा इसको ये माना है कि इसको एक वन नेशन वन रेट पे इसको पैरिटी लाई जाए और इक्वल किया जाए पूरा, और ये हमारा डिमांड है कि इसको डाउनवर्ड किया रखा जाए। और आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा ने ट्वीट भी किया है। आपको आइए बताते हैं कि वो क्या कहती हैं ट्वीट में, लेकिन इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी दल जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। और यहाँ पे आरोप मढ़ा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को असल में आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। तो हम आपको बता दें कि अब वैट बढ़ चुका है। हमने करीब 2 हफ्ते पहले देखा था कि जो वैट की दर थी उसको बढ़ाया गया था, और ये दिल्ली की कैबिनेट पर छोड़ दिया गया था कि कब वैट जो है वो लागू कर दिया जाए, या बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। और अब हमने कल इसका असर देखा जब पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया। और आपको बता दें कि दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से रवि सिंह हमारे साथ हैं, तो प्रगति मैदान से पायल भुयन हमारे साथ हैं। रवि, आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि प्रीत विहार के लोग क्या कहते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में। देखिए, ये बताइए कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से दरों में कमी की, लेकिन दिल्ली सरकार ने वैट में इजाफा कर दिया, दिल्ली वालों को फायदा नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो साफ साफ एक कहना है कि केजरीवाल सरकार के पास चंदा खत्म हो गया है। जिस तरीके से सरकार ने एनजीओ पे रोक लगाई है, उनके पास चंदे की कमी पड़ गई है और लोग उनको अपना चंदा नहीं दे रहे हैं, वो कैसे भरपाई करेंगे? जिस तरीके से विज्ञापन देने लग रहे हैं टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर, और ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, इससे ही जनता के ऊपर महंगाई की मार के पूरा वसूल करेंगे क्या? आम जनता ने जिनको जितवाया था दिल्ली के लिए एक काम करने के लिए, और वो उल्टा आम जनता को ही पीसने लग रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे केजरीवाल सरकार को इसके लिए अपने जो बड़े दाम बढ़ाए हैं वो वापस लेने चाहिए, और दिल्ली जनता पे जो महंगाई की मार मारी है वो बिल्कुल कम करने चाहिए। ये बताइए कि देश भर में जो है रेट कम हुए हैं, लेकिन दिल्ली में उसका फायदा नहीं मिल पाया। बिल्कुल पूरे देश के अंदर में तराई है, क्योंकि पहले यूपी में लोग यहाँ से जो है यूपी का आदमी जो है ना दिल्ली में आते थे पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन अब जो है दिल्ली का आदमी यूपी लेने जाएंगे, क्योंकि यूपी का रेट जो है ना सस्ती है। और ये दुर्भाग्य है दिल्ली वालों का, दिल्ली वासी का, आम आदमी का दुर्भाग्य है जो केजरीवाल जी जैसे नेता का मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि आम आदमी, क्योंकि नाम जिस तरीके से रखा गया है पार्टी कि आम आदमी पार्टी, और उसकी सरकार है जो आम आदमी के लिए सोचेगी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट अगर बढ़ते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। गनीमत यह है कि केंद्र सरकार ने रेट कम कर दिया तो उसका बहुत ज़्यादा दिल्ली पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेट प्लस स्टेट है और उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से इसको लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि इस वैट में जो हमने बढ़ोतरी की है 20 से 30%, इसका हम कोई दाम पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को महंगाई की मार का एक और तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है। पूरी तरह से ये सरकार प्रशासन करने में विफल है, और अपने ऊपर 526 करोड़, जो केवल 20-22 करोड़ रुपया एक प्रोविजन होता था बजट में एडवर्टाइजमेंट के लिए, 2200 गुना बजट आपने बढ़ाया है अपने प्रचार प्रसार के लिए। ये पैसा दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम आ सकता था, दिल्ली के विकास के लिए काम आ सकता था, लेकिन आप लगातार मेरी मर्जी, मेरी अपनी मनमर्जी के हिसाब से आप दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं, और दिल्ली की जनता के साथ, उसके विकास के साथ इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। सर, हाल फिलहाल जितनी भी घटना हो रही है उन सबसे, क्योंकि जो बातें केजरीवाल ने पहले कही थी, चाहे वो साफ राजनीति की बात हो या महिला आयोग को लेकर बात हो, अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात हो, तो जितनी भी वादे हैं सब पलटे जा रहे हैं। देखिए, जितने भी वायदे उन्होंने किए थे वो केवल एक सत्ता में आने के लिए एक अलग प्रकार की राजनीति का वायदा, सभी राजनीतिक दलों को गाली देने का काम, एक अलग तरह की राजनीति, देश में स्वच्छ राजनीति करेंगे, ये करके लोगों ने उन पर विश्वास किया था। लेकिन ये पूरी तरह से उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आज ना वो स्वराज्य की बात करते हैं, ना वो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में उनकी कोई आस्था नहीं है, एडवर्टाइजमेंट को लेकर के कोर्ट। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को, जो कि एक बार फिर से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे दिल्ली में बढ़े वैट को लेकर, जिसका असर पड़ा है पेट्रोल और डीजल के दामों पर। रुक करते हैं हमारी सहयोगी पायल भुयन का, जो कि प्रगति मैदान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल, वहां पर क्या कहते हैं लोग?
एक मेजर यू टर्न तेजस्वी। मैनिफेस्टो में जब आम आदमी पार्टी सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा हुआ था अपने इकोनॉमिक विजन में कि दिल्ली में अक्रॉस इंडिया सबसे कम वैट होगा, लेकिन एक मेजर यू टर्न इसको आम आदमी पार्टी सरकार का कहा जाएगा। साथ ही अपने इकोनॉमिक विजन में आम आदमी पार्टी सरकार ने यह भी लिखा था कि दिल्ली की जनता जिस चीज से तंग है वो है महंगाई, और उस लिस्ट में पेट्रोल और डीजल के दाम भी थे, लेकिन अब 20 से 25% बढ़ाया गया है। सर, क्या सोचते हैं, दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, वैट बढ़ा दिया गया, क्या सोचते हैं? पता नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक है, तमाम और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। सर, दिल्ली में वैट बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और डीजल पे, क्या कहना चाहेंगे? बिग यू टर्न बाय द आप गवर्नमेंट, आई मस्ट से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली ही हैज सम गेम प्लान मे बी, बिकॉज ही विल now turn his head and probably blame the center for increasing the prices कि ये तो सेंटर का काम है, पेट्रोल हमारा कहाँ काम का, मे बी some strategy में भी। बिल्कुल। यहाँ पे और भी सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के में दाम में वैट बढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहिए सर? महंगाई इतनी हो गई मैडम, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रही है हमारे लिए। तो हम जो हिसाब लगा रहे थे कि 200 रुपये का कितना तेल देता, उससे ज़्यादा, उससे कम आ रही है तेल वगैरह। जितना हम 100 रुपये नोएडा पहुँच जाया करते थे, अब 150 रुपये लग रहा है। तो महंगाई इतनी बढ़ गई, या तो महंगाई कम होना चाहिए जरा से। बहुत बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता में तो उनके डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई थी कि वैट पूरे अक्रॉस इंडिया सबसे कम होगा, लेकिन इस वक्त सबसे कम गोवा में है। हाँ, गोवा कहते हैं दिल्ली में ज़्यादा हुई है असल में। जब आम आदमी आई थी तो उन्होंने कहा था कि कमी हुआ, मगर अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हुई। क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही होगी आपको? बट ठीक है, यदि चल रही है ठीक है, बहरहाल बाकी ये कि महंगाई से हर इंसान परेशान है मैम। चलिए, महंगाई से तेजस्वी हर इंसान यहाँ पर परेशान है। लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए थे उनको निभाने का समय है, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स में बात कही गई थी, विजन डॉक्यूमेंट में, वो उनको पूरा करे, उनका अमल करे। बिल्कुल पायल, और क्या भी किया जा सकता है, आम जनता तो अपनी राय व्यक्त कर सकती है और हमारा काम है ये जनता की राय यहाँ पे सत्ताधारी तक पहुँचाने का। पायल और रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।